दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर इस समय एक्सेल की सीरीज चल रही है। यदि आप एक्सेल को प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूरा एक्सेल प्रॉपर सीखना है तो चैप्टर नंबर 1 से सीखिए एंड तक। अगर आप किसी वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आप सचमुच सीखना चाह रहे हैं तो चैप्टर नंबर 1 से देखिए। शुरुआत करने वाले हैं एक्सेल की, और एक्सेल के लिए एक्सेल को हम एक्सेल के आइकन पर भी क्लिक करके खोल सकते हैं। नंबर 1, हम एक्सेल को एक्सेल के आइकन पर क्लिक करके खोल सकते हैं, या फिर हम विंडो के संग आर दबाएंगे। क्या दबाएंगे? विंडो के संग आर दबाएंगे और यहाँ पर भी लिख सकते हैं एक्सेल। दोनों तरीके हैं हमारे पास खोलने के। जब पहली बार एक्सेल खोलेंगे तो इतने प्रकार के पेज दिखाएगा। आपको मोस्टली ब्लैंक वर्कबुक ही लेनी है। ब्लैंक वर्कबुक हम ले पा रहे हैं। यहाँ जो हम ABCD में देख रहे हैं ये कहलाते हैं कॉलम। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, और ये जो 1, 2, 3, 4 में हम देख रहे हैं ये कहलाती हैं रो। ABCD में जो हम देख रहे हैं वो है कॉलम, और 1, 2, 3, 4 में जो हम देख रहे हैं वो है रो। एक्सेल जो है एक सेमी अकाउंटिंग पैकेज होता है। सेमी अकाउंटिंग पैकेज का मतलब किसी भी स्कूल, इंस्टीट्यूट, होटल, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, लाइब्रेरी में, स्टॉक मैनेजमेंट में आपको इसका यूज करना पड़ेगा। किसी भी ऑफिस में अगर आपको काम करना है तो एक्सेल आपको बहुत अच्छी तरह से। पहली सेल में मान लीजिए लिख दिया 8 और नीचे वाली सेल में लिख दिया 16। हमने पहली वाली सेल में लिख दिया 8, नीचे वाली में लिख दिया 16, और दोनों को हम हल्के हाथ से सिलेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों को हल्के हाथ से सिलेक्ट करेंगे। हल्के हाथ से सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप ये देखिए, ये एक पॉइंट सा दिख रहा है छोटा सा। ये एक पॉइंट जो दिख रहा है, इस पॉइंट पर हम रखेंगे कर्सर। इस पॉइंट पर हम रखेंगे कर्सर और माउस से दबाते हुए ऐसे स्क्रीन को खींच देंगे। आप शुरू में जब इसको चलाएंगे तो 1-2 बार दिक्कत आ सकती है, फिर बहुत आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा। इसे जो दबाकर ऐसे खींचते हैं इसे कहते हैं ड्रैग करना। एक बार फिर से देखें, हमने किसी भी सेल में कर्सर रखा, मान लो लिखा 9 और नीचे लिखा मान लो 18। एंटर से या एरो से आप नीचे आ सकते हैं, एंटर या एरो से नीचे आ सकते हैं। इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। ये एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट पर कर्सर रखेंगे और इसको ऐसे पकड़ के ड्रैग करेंगे, तानेंगे। तो ये देखिए, इससे हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि ये पहाड़े लिखता है। हमें क्या प्रतीत हुआ? ये पहाड़े लिखता है। देखें, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, 9 छीक 54, 9 7 63। हमें ऐसा प्रतीत हुआ ये पहाड़े लिखता है, जबकि वास्तविकता में एक्सेल पहाड़े नहीं लिखता है। वास्तविकता में क्या होता है? एक्सेल पहाड़े नहीं लिखता है। तो क्या होता है देखें, हम लिखा 9 और नीचे लिखा 13। एक्चुअली ये समझता है डिफरेंस। ये पहाड़े नहीं लिखता, ये समझता है डिफरेंस। जैसे 9 और 13 के बीच में कितना है? +4 का डिफरेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, माने लगातार आगे बढ़ जाएगा। तो मिलाएं, 9 + 4 13, +4 17, +4 21, +4 25, +4 29, +4 33। इसी प्रकार मान लो हमने लिखा 99 और यहाँ लिखा 91, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? -8। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? -8। और ये पकड़ के जब हमने इसको ड्रैग किया तो यही डिफरेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया, माने लगातार आगे बढ़ गया। लगातार बढ़ गया तो मतलब 99 में 8 गए, 91 में 8 गए, 83 में 8 गए, 75 में 8 गए, 67। इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझें। हमने लिखा संडे, तो हालांकि संडे के बाद मंडे लिखने की जरूरत नहीं है, वो समझ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अपने आप आ गया। हमने शॉर्ट में सन लिखा, मतलब संडे को शॉर्ट में लिखा, और इसे पकड़ के ड्रैग किया तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे भी शॉर्ट में ही आ गया। हमने जनवरी लिखा और जनवरी लिख के हमने इसको ड्रैग किया, तो वो जानता है कि जनवरी के बाद फरवरी आता है, ऑटोमेटिकली उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए लिख देगा। हमने जनवरी को शॉर्ट में जैन लिखा, और ये हमने कोई नाम लिखा, मान लीजिए सुनील, और हमने नाम लिख के इसे ड्रैग किया। तो भाई सुनील के बाद तो कोई नाम नहीं होता ना, मतलब किसी नाम के बाद तो नहीं जानता ना वो क्या कैरी फॉरवर्ड होना है, तो वो सेम नाम रिपीट कर देगा, सुनील 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 सुनील, क्योंकि इसमें उसे क्या नहीं मिल रहा? डिफरेंस नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मान लीजिए पहला नाम लिखा सुनील, दूसरा लिखा अनिल और तीसरा लिखा मान लो विमल, मतलब कोई भी हम नेम लिख सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार, तो वो क्या मानेगा कि सुनील विज अनिल, मतलब ये क्या है? एक डिफरेंस है कि सुनील के बाद अनिल आता है, अनिल के बाद विमल आता है।
और वो उसी डिफरेंस को कैरी फॉरवर्ड कर देगा, माने सुनील अनिल बिमल, सुनील अनिल बिमल, सुनील अनिल बिमल, उसी तरह से रिपीट करता जाएगा। तो ये आपका पहला चैप्टर हुआ। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर।